श्री गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोट कोट प्रणाम। मेरे श्रोतागणों, आज मैं 2024 की सबसे बड़ी राशि के बारे में आपको जानकारी दे रही हूँ कि कौन सी राशि ऐसी है जिसमें 2024 में सब ग्रह बली स्थिति में आकाशमंडल में गोचर कर रहे हैं। तो पहली राशि आपको मैं आज ये बताना चाह रही हूँ कि आज कौन सी राशि बली है। मिथुन राशि बली है, उसके बाद मकर राशि का भी बलवान स्थिति में होगी, उसके बाद तुला राशि। ये तीन राशियाँ आकाशमंडल में बली स्थिति में, क्योंकि इनके ग्रह गोचरों की स्थिति बहुत अच्छी दिख रही है। तो 31 तारीख को आज ही के दिन 31/10/2023 में मिथुन राशि 11वें भाव में राहु और बृहस्पति का गुरु चंडाल योग खत्म हो रहा है। तो हमारे गुरु के जीवन में जो उत्पात हो रहा था, जो गुरु को राहु अपने तमोगुण से दबा रहा था, तो वो राशि आज गुरु के ग्रहण दोष से मुक्त हो गई है। तो एकादश भाव में बृहस्पति, आपको मैंने बताया कि बृहस्पति एकादश भाव में बहुत अच्छा फल देता है, क्योंकि यहाँ का कारक भी है। तो अपनी 5वीं दृष्टि से ये भाई बंधुओं को भाव को शुद्ध होके देखा। इस समय शुक्र और गुरु की सामंजस्यपूर्ण दृष्टि जो पड़ रही है, ये बहुत ही लाभदायक है। ये एक शंख योग का निर्माण करती है। तो पंचम भाव से तृतीय भाव को देख रहा है, पराक्रम बढ़ाएगा, हर काम को अच्छा करेगा, भाई बहनों का सुख देगा। और फिर सातवें दृष्टि से पंचम भाव को देख रहा है और नवम दृष्टि से वो सप्तम भाव को देखेगा। तो इस समय इनके विवाह से संबंधित, घर में कोई अच्छे कार्य से संबंधित, शादी ब्याह, हर कार्य को बृहस्पति इस समय अच्छा इनको देगा। और ये इनका जो राहु से ये वक्री होकर के मीन राशि में राहु चला गया है, मेष राशि थे। तो राहु 10वें भाव में आपके करियर को बहुत आगे बढ़ाएगा। ये एक लग्जरी वाला ग्रह है, ये एक बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ने वाला ग्रह है। तो राहु का भी आज इसमें परिवर्तन हुआ है। आपको जैसे मैंने बताया कि अपने मूल त्रिकोण राशि में शनि भी जहाँ जहाँ उसकी दृष्टि जाएगी, जो उसकी दृष्टियाँ हैं, तीसरी दृष्टि यहाँ पर पड़ती है, और 7वीं दृष्टि तृतीय भाव में, और 10वीं दृष्टि आपकी 6वें भाव में। ऐसे जहाँ जहाँ वो भाव डाल रही है, वहाँ वहाँ उसका प्रभाव बहुत अच्छा देगा। तो इनकी दृष्टियाँ भी अलग अलग होती हैं। शनि की तीन दृष्टियाँ होती हैं। शनि तीसरी दृष्टि देखता है, सप्तम दृष्टि से, और 10वीं दृष्टि से देखता है। बृहस्पति 5वीं दृष्टि उसकी है, 7वीं दृष्टि है, और 9वीं दृष्टि से वो अपने ग्रह को देखता है। ये भाव से दृष्टि पता करता है। जैसे बृहस्पति है तो 1 2 3 4 5, तो पंचम भाव से वो तृतीय भाव को देखा, और पंचम 6 7, 7वें भाव से उसने संतान बुद्धि, विद्या बुद्धि, संतान प्रेम भाव को देखा। उसके बाद सप्तम भाव को देखा। तो जहाँ जहाँ वो दृष्टि डालेगा, उसकी जो दृष्टियाँ हैं उससे वो बली हो जाता है। तो मिथुन राशि 2024 में बहुत बली राशि होकर आकाशमंडल में गोचर करेगी। और ये 2 नवंबर से शुक्र भी अपने दिग्बली हो जाएगा, शुक्र यहाँ पे आ जाएगा। तो ये सब गोचर से भविष्य बताया जाता है कि हाँ, ये ग्रह गोचर होने से ही आपके जैसे जैसे ग्रह गोचर आकाशमंडल में अच्छे होंगे, वैसे आपका भी इस धरती पे भी आपका जीवन निखार में आएगा। इसलिए ग्रह गोचर से हम बने हुए हैं। हम एक कठपुतली की तरह ग्रहों के अनुकूल ही अपना सब कुछ, मेरा कार्य होता है, मेरी विद्या बुद्धि, कोई चीज़ हमारा काम नहीं। ग्रह अनुकूल हुए तो हम अनुकूल दृष्टि से मेरे जीवन का होगा। और मकर राशि भी इस समय आकाशमंडल में आज 31/10/2023 में, आज देखिए बृहस्पति चतुर्थ भाव में बली हो गया है, वो केंद्र में आ गया है, राहु से मुक्त हो गया है। तो आज ही के दिन हम मकर राशि भी देखिए राहु के प्रभाव से मुक्त होकर के मकर राशि इसका स्वयं के भाव में इस समय पैतृक धन की आपको प्राप्ति हो सकती है। आपका धन भी बढ़, कुछ नए कार्य आप जीवन में करेंगे। तो धन भाव भी आपका इस समय मूल त्रिकोण राशि में उच्च का शनि धन भाव में बैठा ही है। तो आपका ये स्वामी भी है, इस भाव में बैठा है। तो आप इस समय धन के मामले में अच्छे हैं। शुक्र 8वें भाव में है, ये 2 नवंबर को भाग्य भाव में चला जाएगा। तो आपकी राशि भी काफ़ी प्रभावशाली होगी। उसके बाद तुला राशि आई। तुला राशि में 3 ग्रहों की यहाँ पे युति है, सूर्य मंगल बुध।
आज ही के दिन केतु 6वें में आ गया है और 12वीं राशि में कन्या राशि मीन राशि में राहु का गोचर आज ही प्रारंभ हुआ है। तो आज भी आपकी बृहस्पति गुरु चांडाल योग से मुक्त हो गया, अपने मित्र के भाव में बृहस्पति है, तो आपको भी अच्छा फल देने वाली है। और उच्च का शनि भी सप्तम भाव में है, ये विद्या बुद्धि को भी आगे बढ़ा रहा है। तो आपकी राशियाँ इस समय सुखद सुख का अनुभव कर रही हैं। ग्रहों से हम सुख पाते हैं, सुख दुख पाते हैं। तो ग्रह जैसे हमारे आकाश मंडल में भ्रमण करते हैं, वैसे हमारे इस जीवन में सुख दुख का संचरण होता है। तो आज मैंने आपको 3 राशियां, बड़ी राशियों के बारे में जानकारी दी। नमस्कार।